नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। देखो दोस्तों, समय समय पर मैं अलर्ट मैसेज या अलर्ट वीडियो या फिर अपनी क्लास में आपको अलर्ट करता रहता हूं कि बाजार में नया निवेश करने से पहले जो विश्व के घटनाक्रम हो रहे हैं उनको आपको ध्यान में रखना चाहिए और नया निवेश करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को समझना और जानना चाहिए कि बाजार इस समय कहाँ पर है, बाजार में क्या खतरा मंडरा रहा है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही कोई नया निवेश करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको इंडसइंड बैंक और आईआरसीटीसी को लेकर एक अलर्ट जारी करा था। मैंने कहा आपको इनमें पैसा नहीं लगाना है, नया निवेश नहीं करना है। और देखिए साहब, उनकी हालात वो एक एक दिन में साहब कितना गिरे। आप रोज़ मैं बताता हूँ कि वो स्टॉक सेल ऑन राइज हैं, क्योंकि दोस्तों इस समय बाजार में अनिश्चितताएं बरकरार है। इन्फ्लेशन और ओवर वैल्यू, ये दो चीज साहब बाजार के सामने बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी खड़ी कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर पूरे विश्व में बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि अमेरिका में इस समय जो महंगाई दर है वो 30 साल के उच्चतम स्तर पर है। आप अंदाजा लगाइए कि 30 साल के उच्चतम स्तर पर अभी महंगाई दर है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ये महंगाई दर का टॉप आउट यानी कि पीक हो चुका है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, महंगाई यहाँ से भी ऊपर बढ़ सकती है, क्योंकि जो सप्लाई चेन है वो अभी प्रॉब्लम में है, क्राइसिस में है। यानी कि जितनी डिमांड है उतनी हिसाब से सप्लाई नहीं हो पा रही और इसी कारण दोस्तों वस्तुओं के रेट बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं। और यही एक इन्फ्लेशन का कारण है जो आने वाले समय में विश्व के जितने भी बैंक हैं वो साफ ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं और ब्याज दरें बढ़ने के साथ लिक्विडिटी बाजार में कम हो सकती है और बाजार में दबाव देखा जा सकता है। बाजार ऊपरी लेवल से नीचे आ सकते हैं। वो कितना गिरेंगे ये अभी कहना असंभव है, लेकिन 16,500 से 18,500 भारतीय बाजारों की एक कंसोलिडेशन रेंज मैंने आपको दे रखी है। तो इन्फ्लेशन दोस्तों बहुत बड़ा कारण निकल के सामने आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अपने देश में विश्वव्यापी ये इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। अपने देश में भी दोस्तों अगर बात करें तो थोक महंगाई दर जो है वो 10.66 के साथ बढ़ सकती है और साहब जो खुदरा महंगाई दर है वो 4.35 के आसपास से बढ़ सकती है। ये दोनों क्या होती हैं, डब्ल्यूपीआई सीपीआई, मैंने अपने वीडियो में कई बार, अपने चैनल पे कई बार, अपनी क्लास में, व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में आपको बता रखा है। तो बहुत तेज़ी के साथ दोस्तों आने वाले समय में इंडिया में वस्तुओं के दाम बढ़ सकते हैं। देखिए चार्ट में देखिए मैंने सब बता रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम किस प्रकार से बढ़ सकते हैं और साहब जो लिक्विड है वो किस तेजी से बढ़ सकता है। मतलब कुल मिला के इन्फ्लेशन बहुत तेजी से अपने देश में बढ़ सकती है और इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो डेफिनेटली आरबीआई को भी सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, उसको भी रेट हाइक करना पड़ेगा। तो ये इन्फ्लेशन दोस्तों आने वाले समय में भारतीय बाजारों के लिए एक खतरे की घंटी हो सकती है। अब दूसरी जो खतरे की घंटी बाजारों के लिए निकल के सामने आ रही है वो है साहब इसका ओवर वैल्यू, यानी कि अत्यधिक महंगे हो चुके हैं हमारे भारतीय बाजार। जी हाँ दोस्तों, इसी कारण मैंने आपको बताया था कि निफ्टी के स्टॉक से अभी दूर रहिए। निफ्टी के स्टॉक बहुत महंगे हो चुके हैं, इनमें हाथ लगाना या इनको बाय करना या इनमें नया निवेश करना अभी खतरे से खाली नहीं है। ये बहुत महंगे हो गए हैं। कभी भी जब ये गिरेंगे तो इनमें गिरावट नहीं होगी, एक एक्सीडेंट होगा जबरदस्त तरीके से। क्या हो रहा है देखिए, अभी टाटा मोटर कुछ दिन पहले गिरा था, टाटा स्टील देखिए, अभी इंडसइंड बैंक आपके सामने, आईआरसीटीसी देखिए। तो जो गिरावट हो रही है वो थोड़ी नहीं हो रही, बहुत बड़ी गिरावट हो रही है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। देखिए जो बफेट इंडिकेटर है, जो मैं आपको अपनी क्लास में बताता रहता हूँ, वार्न बफेट साहब का एक इंडिकेटर है, ये मैंने पढ़ा भी रखा है। ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि इस समय भारतीय बाजार साहब ओवर वैल्यू है। ये जो बफेट इंडिकेटर है दोस्तों, ये मार्केट कैप वर्सेस जीडीपी के अनुसार मापा जाता है, जो इस समय 118.24 के आसपास है। और अगर इसको आप सेंट्रल बैंक की एसेट से भी नापेंगे
दो तरीके से तुलना की जाती है ये बफेट इंडिकेटर की। एक जीडीपी और मार्केट कैप से नापा जाता है और दूसरा सेंट्रल बैंक की एसेट्स से नापा जाता है। तो जो अगर जीडीपी और मार्केट कैप के अनुसार नापें तो इस समय वो 118.24 के आसपास बैठता है और सेंट्रल बैंक की एसेट्स के हिसाब से साहब 102.86 के आसपास बैठता है। तो दोनों ही स्थिति में ये बफेट इंडिकेटर ये बता रहा है कि भारतीय बाजार बहुत महंगे हो चुके हैं। अमूमन दोस्तों यही माना जाता है कि अगर 70 से 80% के आसपास ये इंडिकेटर दर्शा रहा है वैल्यू को तो ये बहुत अच्छा साइन होता है मार्केट में एंट्री लेने का। लेकिन इस समय ये इंडिकेटर 100 से ऊपर है और जब भी ये 100 से ऊपर चलना शुरू कर देता है, 100 के ऊपर जब भी दोस्तों ये इंडिकेटर चलना शुरू कर देता है और 200 की तरफ बढ़ता है तो ये कयास लगाने शुरू हो जाते हैं कि भारतीय बाजार या कोई भी मार्केट, भारतीय बाजार या कोई भी विश्व का इक्विटी मार्केट बहुत महंगे हो चुके हैं, इनमें हमें नया निवेश करने से बचना चाहिए। तो बफेट इंडिकेटर इन्फ्लेशन यही बता रहे हैं, यही साइन दे रहे हैं कि बाजार में इस समय नए निवेश से बचना चाहिए। वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि बहुत जल्दी आपको सूचना मिल जाए ताकि आप नया निवेश करने से बचें, क्योंकि बाजार में दोस्तों एक तरफ इन्फ्लेशन बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है सप्लाई के कारण, सप्लाई चेन के कारण, और दूसरी तरफ साहब आपका बाजार जो विश्व के इमर्जिंग मार्केट हैं या इक्विटी मार्केट हैं वो बहुत महंगे हो चुके हैं। तो ये दो कारण यानी कि इन्फ्लेशन और साहब ओवरबॉट, ये दो कारण ऐसे हैं दोस्तों जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी बाजार में नया निवेश करने से हमें बचना चाहिए। बाजार में नया निवेश करने का एक समय आएगा जब साहब बाजार थोड़ा सा करेक्ट होके नीचे आएंगे। नीचे का लेवल मैंने आपको बता रखा है कि नीचे में अगर बाजार 16,500 या 17,000 के आसपास आता है तो वो एक बेस्ट एंट्री पॉइंट होगा लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के लिए। तो इस समय बाजार में दोस्तों नए निवेश से बचें, थोड़े अपने पैसे को सुरक्षित रखिए और साहब जो स्टॉक आपके पास हैं समय समय पर वहाँ पर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाइए जैसा कि मैं कहता हूँ। ऐसा नहीं है कि बाजार बहुत गिर जाएगा, कोई डरना या पैनिक वाली कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर बाजार गिरेगा तो कुछ स्टॉक हमें डेफिनेटली सस्ते मिल जाएंगे और जब सस्ते मिल जाएंगे तो उनमें जो प्रॉफिट और साहब लाभ की संभावना होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये आज का एक वीडियो था दोस्तों, अलर्ट वीडियो था और इसमें यही बताना था कि अभी बाजार महंगे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, थोड़ा सा सचेत हो जाइए, थोड़ा सा नया निवेश से बचिए। इसी के साथ दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए, आज का ये वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक कीजिए इंतज़ार। फाइनली नमस्कार।